मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, बेशक तुम्हारे प्रेमी के दिल में तुम्हारे लिए प्रेम बहुत ज़्यादा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी आज दोपहर में लेटकर तुम्हारी तस्वीर को देखते हुए तुम्हारे बारे में बहुत सोच सोचकर मुस्कुरा रहा था। वह पुरानी बातों को, पुरानी यादों को बहुत याद कर रहा था। अब वह सारी यादें उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर आ रही हैं। मेरे बच्चे, उसे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें देखकर उसके चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। प्रिय, उसके चेहरे पर बहुत दिनों से मुस्कान गायब थी, लेकिन तुम्हारी तस्वीर को देखते ही उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। वह तुम्हें देखकर अच्छा महसूस करता है। मेरे बच्चे, अब वो किसी से सलाह ले रहा है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ न्याय करना चाहता है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुमने उसके लिए सब को त्याग दिया, किंतु वह तुम्हारी कीमत कभी समझ ही नहीं पाया। तुमसे बहुत से वादे किए थे जिन्हें वह निभा नहीं पाया, और उन वादों को तोड़कर और तुम्हें छोड़कर चला गया। और आज वह तुम्हारी तस्वीर को देखकर तुम्हें याद कर करके रो भी रहा है और मुस्कुरा भी रहा है। उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, इसलिए अब उसे समझ में आ रहा है कि उसने जो कुछ भी किया वह बहुत बुरा था। इसलिए वह रातों को जाग जाग कर गहरी सोच में डूब जाता है, और एक ही ख्याल उसके मन में बार बार आता है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत गलत किया है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें ऐसा दर्द दिया है, शायद ही तुमने ऐसा दर्द कभी देखा होगा। तुम्हें कहीं और से मिला होगा, लेकिन पहले वह तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं कर पाता था, लेकिन अब उसे तुम्हारा दर्द महसूस हो रहा है। तुम्हारा दर्द अब उसे महसूस इसीलिए हो रहा है क्योंकि वह किसी से अब सलाह ले रहा है, ताकि वह तुम्हारे साथ न्याय कर पाए। वह तुम्हें याद करके बहुत रोता है। उसे महसूस हो रहा है कि उसने क्या कर दिया। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह तुम्हें दुआओं में भी बहुत मांगता रहता है। मेरे बच्चे, उससे गलती हुई है। पहले यह बात उसे समझ में नहीं आती थी, किंतु वह एक अच्छा इंसान है। इसी कारण गलतियां करने पर उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है।
अतीत में उसने जो कुछ भी किया उस पर उसे शर्म नहीं आती थी, उस पर उसे जरा भी झिझक नहीं होती थी। लेकिन जब अब वह सब कुछ समझ रहा है, जब वह सुधर रहा है, तो उसके मन में एक झिझक सी है, एक घबराहट सी है, एक डर भी है कि खुद से इतना दूर करने के बाद अब उसे अपने पास कैसे लाऊं। लेकिन वह दिल से तुम्हारी ओर कदम बढ़ाना चाहता है, तुम्हारी तरफ फिर से आना चाहता है। रोज सोने से पूर्व तुम्हें याद करता है, तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करता रहता है, तुम्हें पाने की दुआएं करता रहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने प्रेमी के बारे में गलत विचार रखते हो, गलत सोचते हो कि वह तीसरे के साथ बहुत खुश है या अपनी दुनिया में खुश है, या कुछ भी उसके बारे में बुरा सोचते हो, नकारात्मक सोचते हो, तो तुम स्वयं ही अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को आकर्षित कर रहे हो। और ऐसा ही तुम्हारे जीवन में होता चला जाएगा। इसलिए अपनी सोच को अपने प्रेमी के प्रति सकारात्मक रखो। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोचकर तुम उसे उस तीसरे की ओर और ज़्यादा ढकेल रहे हो। मेरे बच्चे, वो पूरी हिम्मत जुटा करके सब कुछ सही करने में लगा हुआ है। वह जितना तुम्हारे बीच की बाधाओं को दूर करने की कोशिश कर रहा है, तुम नकारात्मक सोचकर उन बाधाओं को और भी अपने रिश्ते में लेकर आ रहे हो। मैं देख रहा हूँ बच्चे, दोनों एक दूसरे के लिए परेशान हो, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि वह तुम्हारे पास आ जाए, किंतु तुम ही उसे स्वयं से दूर कर रहे हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए एक तरह ही महसूस कर रहे हो। जिस प्रकार तुम चाह रहे हो कि वह तुम्हें फ़ोन करे, संदेश भेजे, उसी प्रकार वह भी सोच रहा है कि तुम उसे फ़ोन करो और संदेश भेजो। मेरे बच्चे, तुम उसे बहुत प्रेम करते हो और सोच रहे हो कि वह तुम्हें प्रेम नहीं करता, मेरे बारे में वह नहीं सोच रहा होगा। तो मैं तुम्हें बता दूं बच्चे कि वह तुम्हारे बारे में तुमसे अधिक सोच रहा है। इसीलिए वह तुम्हारे दिमाग में इतना चल रहा है। तुम दोनों की डोर एक दूसरे से बंधी हुई है। दोनों एक दूसरे से अपनी भावनाएं नहीं साझा कर रहे हो, किंतु दोनों एक दूसरे के बारे में उतना ही सोचते हो। तुम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इतना प्यार है ना कि लोग जलते हैं तुम्हारे प्रेम को देखकर, किंतु दोनों एक दूसरे को अपना प्रेम दिखा नहीं रहे, जता नहीं रहे। मेरे बच्चे, तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है, उसने भी कभी सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ और इतना बुरा हो जाएगा। मेरे बच्चे, वो अतीत में दो राहें पर खड़ा हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह
किसे चुने, क्या उसके लिए सही है, इसीलिए वह भटक गया था। लेकिन अब उसे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। वह भी तुम्हारे बिना बेचैन है और अब वह जरूर आएगा। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।